अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैनुअल बिडिंग को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आ रहे थे। मैनुअल बिडिंग को हम लोग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसके अलावा और कौन कौन सी इसके हवाले से जो चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले मैनुअल बिड आप लोगों ने जो है वो उस टाइम यूज करनी है जब आप लोगों को मार्केट बिड का जो है वो आइडिया हो। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास लाइक अभी अगर स्क्रीन पे आप लोग जो है वो देखें तो मेरे पास ये दिस मंथ डाटा जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे SR लीड जो है वो मेरे पास आ रही है $33 की। और अब अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे तो ये लीड जो है वो चाहिए $5 में या $10 के अंदर अंदर, तो अगेन क्योंकि मार्केट प्राइस अभी इसकी जो है वो ये चल रही है, लाइक अभी दूसरी कंपेन देखें तो उसमें भी तकरीबन मेरे पास कास्ट जो है वो $33 की जो है वो आ रही है। लाइक इसको हम लोग जो है वो 30 के ऊपर तो लेके आ सकते हैं, 28 के ऊपर तो लेके आ सकते हैं, और इवन 25 तक जो है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली आपको बोले कि मुझे तो ये लीड जो है वो $5 के अंदर चाहिए, $7 में चाहिए, $10 में चाहिए, तो वो पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। तो यही एक केस स्टडी जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो मैं रखना चाह रहा हूँ। तो प्रीवियस टाइम पे जो है वो हमारे पास ये लीड्स जो थी $10 के राउंड अबाउट जो है वो आ रही थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एल्गोरिथम जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो ये अब हमारे पास राइट नो $33 के ऊपर जो है वो आ चुकी है। स्टिल प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्लाइंट अगेन क्योंकि उनको बेसिकली जो है वो एक चीज की आदत पड़ जाती है कि वो $10 पे पहले लीड आ रही थी, अभी क्यों नहीं आ रही, तो आप मैनुअल बिड जो है वो पुट करो या इसको जो है वो नीचे लेके आओ। तो मैनुअल बिड के हवाले से सबसे पहले कभी भी आपने न्यू कंपेन के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना मैनुअल बिड को, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर न्यू कंपेन मतलब न्यू एड अकाउंट है और आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो क्या होगा, कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर कन्वर्जन जो भी चीज जो है वो होगी, तो वो बेसिकली जो है वो क्या होगी। अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं करना। क्यों अप्लाई नहीं करना? क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, मार्केट प्राइस जो है वो उस टाइम पे उसकी जो है वो आपके पास नहीं होगी। तो अगर आप लोग जो है वो बिड बहुत कम कर देंगे तो आपके एड्स जो है वो चलेंगे ही नहीं। ठीक है, और इसी तरह अगर जो है वो बिड ज्यादा कर देंगे तो उसके भी जो है वो अगेन आपको जो है वो बजट ज्यादा पड़ रहा होगा, या और मुख्तलिफ जो है वो रीजन है। तो मैनुअल बिड हमेशा यूज करें एटलीस्ट अगर आपने एक महीना जो है वो कंपेन्स रन कर ली और आपके पास कुछ हिस्टोरिकल डाटा जो है वो आ चुका है कि आपके कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर लीड जो है वो कहाँ तक जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैनुअल बिड को यूज करना है। तो अभी मैं केस स्टडी जो है वो दिखा रहा हूँ। ये सेकंड कंपेन है, ये मैंने 26 अप्रैल को जो है वो बनाई थी। मार्केटिंग अगर मैं प्रीवियस मंथ जो है वो चेक करूं तो मेरे पास ये जो SR लीड थी $22 के ऊपर आ रही थी, और एक पे जो है वो इवन $42 पे थी, जो कंपेन मैंने जो है वो बंद कर दी है। तो मैंने अब क्या किया, 26 को जो है वो एक और कंपेन चलाई और इसको मैंने यूज कर लिया एज अ मैनुअल बिड। और मैंने यहाँ पे जो है वो मैनुअल बिड यूज बेसिकली जो है वो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे कंपेन बजट वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पे ये जो कंपेन बिड स्ट्रेटेजी है इसको आपने चेंज कर देना, और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, और भी आपके पास जो है वो ऑप्शन होती है, लेकिन मैंने फिलहाल इसके लिए जो यूज किया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल किया। अगेन दोबारा बता दूं, अगर न्यू एड अकाउंट है और आपके पास प्रीवियस कॉस्ट नहीं है तो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली बिड ही आपने जो है वो यूज करनी है। इसी तरह और बिड कैप वगैरह की ऑप्शन है जिनको हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की जो है वो चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बिडिंग हाईएस्ट वॉल्यूम की जगह कॉस्ट पर रिजल्ट गोल किया, और एड सेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैंने प्रीवियसली जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है वो $10 कर दिया। ठीक है, और 26 से लेकर अभी आज तक मैं अभी डाटा दिखाता हूँ, तो मैंने अभी राइट नो इसको क्या किया, मजीद टेस्टिंग के लिए इसको $2 मजीद जो है वो बढ़ा दिया। तो अभी ये देखें, अगर इस कंपेन के रिजल्ट्स देखें 26 से लेकर आज जो है वो मेरे पास 11 है। ठीक है, तकरीबन 15 दिन के अंदर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 17 रीच आई है। मैं अगर ये 26 से
आज की डेट तक करूं तो ये देखो सिर्फ 26 लोगों तक जो है वो पहुंचे हैं। 26 ही इंप्रेशन है और एक लैंडिंग पेज जो है वो मुझे यहाँ से जो है वो मिला लैंडिंग पेज व्यू। इसके अलावा मेरे पास और कोई रिजल्ट नहीं और इसने अमाउंट भी सिर्फ स्पेंड 86 सेंट्स की है। इवन ये $10 बजट मैंने डेली का इसके ऊपर जो है वो पुट किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो है वो नुकसान होता है आपको कि अगर आप लोग बगैर सोचे समझे जो है वो मैनुअल बिड्स जो है वो पुट कर दें और उसके बाद आप लोग जो है वो वेट करते रहें कि मेरी कंपेन्स जो है वो अ, नहीं चल रही। और जिस तरह से मेरे करण अर्जुन आएंगे तो इसमें करण अर्जुन जो है वो ऐसे नहीं आएंगे अगर आपने जो है वो कास्ट बहुत ज्यादा कम पुट की हुई। तो उन करण अर्जुन को बुलाने के लिए जो ये लीड्स जो है वो लेके आएंगे उसके लिए आपको थोड़ी सी बिड फिर जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। मार्केट प्राइस को का आपको जो है वो पता होना चाहिए कि अभी राइट नाउ मार्केट प्राइस जो है वो ये चल रही है और इस वजह से जो है वो आपकी रीच इंप्रेशन नहीं आ रहे। यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करता जाऊं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को जब हम लोग कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि क्लाइंट जो है वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी कैंपेन के अंदर $100 $200 डेली बजट जो है वो पुट किया हुआ है लेकिन जो है वो मुझे इसके रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल रहे, मेरी कैंपेन नहीं चल रही, पता नहीं जो है वो क्या इशू है। तो एज अ कंसल्टेंट आप लोगों ने देखना है कि उसके एड अकाउंट के ऊपर कौन सा जादू टूना हुआ है। और वो जादू टूना यही हुआ होता है कि उन्होंने जो है वो मैनुअल बिड की ऑप्शन जो है वो यूज की होती है और बगैर किसी हिस्टोरिकल डाटा के बगैर सोचे समझे जो है वो मैनुअल बिड पुट की होती है। और वो मैनुअल बिड जो होती है उसकी कॉस्ट क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लो पुट की होती है जिसकी वजह से उनकी कंपेन्स जो है वो नहीं चल पा रही होती। तो एक ये जो है वो बेसिकली रीजन है कंपेन्स के ना चलने की। तो अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, जब भी आप लोगों ने मैनुअल बिड जो है वो पुट करनी है पहले एटलीस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक अपनी कंपेन्स को चलाएं, अपनी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो देखें। मार्केट प्राइस आपके पास जो है वो हिस्टोरिकल डाटा से जो है वो आ जाएगी कि अभी राइट नाउ इस बिजनेस के लिए ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो चल रही है बेस्ड ऑन अगेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट लाइक। उससे पहले जो मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ उससे पहले आप लोग मुख्तलिफ क्रिएटिव्स टेस्ट कर चुके होंगे, मुख्तलिफ कॉपीज टेस्ट कर चुके होंगे, मुख्तलिफ ऑडियंसेस जो है वो टेस्ट कर चुके होंगे। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग चीजें होंगी उसकी बेस के ऊपर जो कि आपकी कॉस्ट पर लीड आएगी उसको आप लोगों ने जो है वो फिर मैनुअल बिड के अंदर जो है वो पुट करना है। और फिर जब उस तरह से मैनुअल बिड जो है वो आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास ना सिर्फ आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी बल्कि रिजल्ट्स भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मिस्टेक है, इस मिस्टेक से आप लोगों ने जो है वो बचना है ताकि अगेन आपको भी लोग जो है वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग गुरु जो है वो बोल। ठीक है, तो ये गलती है, इसको दोहराना नहीं है। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में।